रहस्यमय जंगल की खोज। गहरे जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था सुरकुटी। सुरकुटी गांव की खासियत थी कि यह चारों तरफ से घने जंगलों से घिरा हुआ था। इन जंगलों में अनेक प्रकार के जीव जंतु रहते थे और यहाँ का वातावरण हमेशा रहस्यमय बना रहता था। एक दिन गांव के बच्चों का एक समूह खेलने के लिए जंगल की ओर चला गया। इस समूह में 5 बच्चे थे: अर्जुन, मीरा, राजू, संध्या और छोटू। वे सभी बहुत ही उत्साही और जिज्ञासु थे। पहला भाग, जंगल का रहस्य। जंगल में प्रवेश करते ही बच्चों ने महसूस किया कि वहां कुछ अजीब था। पेड़ बड़े और घने थे और उनकी पत्तियां हवा में सरसराहट कर रही थीं। पक्षियों की चहचहाहट और जंगली जानवरों की आवाजें हर तरफ गूंज रही थीं। अर्जुन, जो सबसे बड़ा था, बोला, चलो दोस्तों, हम यहाँ कुछ नया और रोमांचक खोजने आए हैं। चलते चलते वे एक बड़े पेड़ के पास पहुंचे जिसकी छाल पर कुछ अजीबोगरीब निशान थे। राजू ने कहा, ये निशान बहुत अजीब हैं। शायद ये किसी गुप्त रास्ते की ओर इशारा कर रहे हों। सभी बच्चे उन निशानों को ध्यान से देखने लगे और अर्जुन ने कहा, मुझे लगता है हमें इस पेड़ के पीछे का रास्ता देखना चाहिए। दूसरा भाग, गुप्त मार्ग की खोज। वे सभी पेड़ के पीछे गए और उन्हें वहां एक गुप्त दरवाजा मिला। दरवाजा लकड़ी का था और उस पर जंग लगी हुई थी। मीरा ने धीरे धीरे दरवाजा खोला और वे सभी अंदर चले गए। अंदर का दृश्य देखकर वे सभी चकित रह गए। वहां एक रहस्यमयी सुरंग थी जो आगे की ओर बढ़ रही थी। संध्या ने कहा, ये सुरंग बहुत लंबी दिखती है, हमें सावधान रहना चाहिए। अर्जुन ने टॉर्च निकाली और वे सुरंग के अंदर आगे बढ़ने लगे। सुरंग में चलते चलते उन्होंने दीवारों पर कुछ चित्र और संकेत देखे जो उन्हें किसी खजाने की ओर इशारा कर रहे थे। तीसरा भाग, रहस्यमय गुफा। काफी देर चलने के बाद वे एक बड़ी गुफा में पहुंचे। गुफा के अंदर चारों तरफ पत्थरों की मूर्तियां थीं और बीच में एक बड़ा सा संदूक था। संदूक पर एक ताला लगा हुआ था। छोटू ने कहा, यह संदूक शायद खजाने का हो। अर्जुन ने कहा, लेकिन ताला कैसे खोलेंगे? सभी बच्चों ने ताले को खोलने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाए। तभी संध्या ने एक चित्र देखा जिसमें ताले को खोलने का तरीका बताया गया था। उसने चित्र को ध्यान से देखा और ताले पर उसी तरीके से हाथ लगाया। ताला अचानक खुल गया और संदूक का ढक्कन धीरे धीरे खुला। चौथा भाग, खजाने की खोज। संदूक के अंदर सोने चांदी के सिक्के, गहने और कुछ प्राचीन पांडुलिपियां थीं। बच्चों की आंखें चमक उठीं। मीरा ने कहा, हमने खजाना पा लिया, अब हमें इसे गांव में ले जाना चाहिए। लेकिन तभी एक गूंजती हुई आवाज आई, ये खजाना सिर्फ तुम्हारा नहीं है, इसे सुरक्षित रखने का एक उद्देश्य है। वे सभी डर गए और चारों ओर देखने लगे। अचानक एक बूढ़ा व्यक्ति वहां प्रकट हुआ। उसने कहा, मैं इस खजाने का रक्षक हूँ। ये खजाना बहुत पुराना है और इसे यहाँ इसलिए छुपाया गया था ताकि बुरे लोग इसे न पा सकें। अर्जुन ने पूछा, तो फिर हम क्या करें? बूढ़े व्यक्ति ने कहा, तुम्हें खजाना लेकर जाना होगा और इसे सही लोगों के साथ बांटना होगा। इसके साथ ही इन पांडुलिपियों को भी सुरक्षित रखना होगा क्योंकि इनमें ज्ञान और रहस्य छुपे हैं। पांचवा भाग, गांव की वापसी। बच्चों ने बूढ़े व्यक्ति की बात मानी और खजाने को लेकर गांव लौटे। गांव में उन्होंने सभी को अपनी रोमांचक यात्रा के बारे में बताया और खजाना गांव के मुखिया को सौंप दिया। मुखिया ने बच्चों की तारीफ की और कहा, तुम सबने बहुत साहस और समझदारी दिखाई है। इस खजाने का सही उपयोग होगा और यह पूरे गांव के विकास में काम आएगा। इस प्रकार अर्जुन, मीरा, राजू, संध्या और छोटू ने एक रहस्यमय यात्रा का अनुभव किया और अपने गांव को एक नया खजाना दिया। उन्होंने सीखा कि साहस और समझदारी से हर रहस्य को सुलझाया जा सकता है और सही काम करने से सभी को फायदा होता है।